सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लवदीप सिंह और आप देख रहे हैं वे टू सक्सेस कम्युनिटी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीरीज़ चल रही है। आज हमारा एपिसोड 3 होने वाला है। एपिसोड 2 के अंदर मैंने आप सभी को बताया था कि आपने होस्टिंग और डोमेन कैसे बाय करना है, लेकिन उस होस्टिंग के साथ आपको डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आप होस्टिंग बाय करते हो, या आपने अगर होस्टिंग बाय कर ली है मेरे लिंक से तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन जो है वो मिल चुका होगा। और आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने उस फ्री के डोमेन को क्लेम कैसे करना है, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने उस डोमेन के साथ अपना वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कैसे करना है, जो मेन चीज़ है जिसको सीखने के लिए हम सारे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी ने क्या करना है, बने रहना है वीडियो के लास्ट तक। एक भी सेकंड की वीडियो आपने मिस नहीं करनी है। अगर आप कुछ भी स्किप कर दोगे, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगा अच्छे तरीके से, कोई ना कोई मिस्टेक करोगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे तरीके से आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। कोई भी अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या आप कॉमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ नहीं समझ आई, आप दोबारा जानना चाहते हो। अगर आप 1-to-1 भी टॉक करना चाहते हो मेरे साथ तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज़ आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम आ चुके हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। बहुत प्यारा वॉलपेपर लगाया हुआ है मैंने, मेरी ड्रीम कार है। और अगर किसी को पता है कि ये लोगो किसका है तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर बताया था कि होस्टिंग बाय करनी है। होस्टिंग अगर आपने बाय कर लिया है, ठीक है, तो आपने होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप होस्टिंगर के अंदर लॉगिन करोगे, ठीक है, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहली चीज़ मैं आपको गाइड कर देना चाहूँगा कि जब आप होस्टिंगर के ऊपर इसका होस्टिंग प्लान जो है वो ले रहे होगे, ठीक है, बाय कर रहे होगे, तो उसके आफ्टर दैट आपको ना डोमेन क्लेम करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कोई सा भी डोमेन जब सर्च करोगे ना तो वो आप डोमेन ले सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाला सेक्शन आ रहा है ना, इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपने कोई सा भी डोमेन का जो है नाम आपने लिख देना है, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए जो भी आपको डोमेन चाहिए, mrtrend.in लिख देते हैं कुछ भी, क्योंकि डोमेन तो ऑलरेडी मैंने ले रखा है, ठीक है। ये आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जो भी डोमेन आपने क्लेम करना है, यहाँ पर मेरे बाय नाउ का बटन आ रहा है, लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर बाय नाउ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्लेम, ठीक है। यहाँ नहीं आएगा तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कहीं भी क्लेम नाउ का ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। बाय का बटन नहीं शो करेगा। तो आपने कोई सा भी जो भी आपने डोमेन लेना है उसको क्लेम करना है तो क्लेम के ऊपर क्लिक कर देना है, आप वो डोमेन आपके पास आ जाएगा। कोई ज़्यादा उसमें बड़ा मतलब है ना, कुछ नहीं करना है आपने। अगर नहीं समझ पाओगे तो आप वीडियो को रिपीट देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। आफ्टर दैट जब आप डोमेन क्लेम कर लोगे उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। वो क्या होगा, जस्ट वेट गाइज, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइज इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे डोमेन क्लेम करने के बाद। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगी, डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। तो आपको मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो पहले वो बता देता हूँ। क्रिएट अ वेबसाइट में क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट बिल्कुल बेस लेवल से बनाना चाहते हो, माइग्रेट अ वेबसाइट अगर आपके पास डिज़ाइन बनाया पड़ा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको डोमेन वाले एपिसोड के अंदर बताया था कि डोमेन क्या होता है कि हमारी मतलब बिज़नेस के लिए, हमारी वेबसाइट के लिए एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक वेबसाइट बनी हुई है, उसको आपने एड्रेस देना है, एक डोमेन देना है, तो आप माइग्रेट कर सकते हो। लेकिन डोमेन है हमारे पास, वेबसाइट नहीं है, तो हम वेबसाइट बनाएंगे, क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया है वर्डप्रेस और होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। ये जो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर है ये इनका प्री बिल्ड है, ठीक है, लेकिन हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम वर्डप्रेस सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना लॉगिन डिटेल जो है वो डाल देना है, जो भी आपको ठीक लगे आप बना सकते हो अपनी जीमेल आईडी डाल के, ठीक है। मैं अपनी जीमेल आईडी से अकाउंट बना लेता हूँ। आपने पासवर्ड लगा देना है। तो जैसे ही आप अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेते हो तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर
क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा थीम लगाना है। तो ये सारे थीम यहाँ पर पेड हैं, अभी हमने पे नहीं करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊंगा कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ये देखो ये सारे के सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं। हमने इनको सेलेक्ट नहीं करना है, हम करेंगे क्रिएट ब्लैंक साइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपने डोमेन क्लेम किया है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, ऑन आ रहा है ना। अगर नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरा डोमेन है itsyour.store इंस्टॉल वर्डप्रेस। थोड़ा सा गाइज हम वेट करेंगे, दिस माई टेक अ फ्यू मिनट्स। तो थोड़ा सब्र करना है आपने, 1-2 मिनट के अंदर अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है। तो गाइज रेडी टू गो, इट्स टाइम टू बिल्ड योर ऑनलाइन सक्सेस, ठीक है। तो हमारा वर्डप्रेस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, स्टार्ट क्रिएटिंग योर साइट। सबसे पहले हम टेम्पलेट अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो गाइज़ आपने स्टेप जो हैं ये सेम फॉलो करना है, ठीक है। आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स जो हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो जिस भी तरीके का टेम्पलेट आप चाहते हो कि पोर्टफोलियो बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, या किसी एजेंसी के लिए वेबसाइट बनानी है, किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनानी है, खुद के लिए वेबसाइट बनानी है, जिस तरीके की वेबसाइट आप चाहते हो आप यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कोई एक टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं दिस वन, लव नेचर। तो ठीक है, ये थीम की जो टेम्पलेट की जो सेटिंग्स है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। थोड़ा बहुत कलर्स वगैरह है ना, ये आप देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, अभी नहीं करना है, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइज आता है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है पहली चीज़ तो, ठीक है। ये मतलब ना सिलेक्ट फीचर्स देखो लिखा हुआ है ना, अभी आपने ना इनमें से कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। आपने क्या करना है, स्किप दिस स्टेप कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप डिटेल डालना चाहते हो तो मतलब ऑप्शनल है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। डाल देते हैं फिर भी हम, कोई दिक्कत नहीं है। लवदीप आई एम एक्सपर्ट डालूँगा मैं, नहीं इंटरमीडिएट डाल देते हैं। वैसे हूँ तो मैं एक्सपर्ट, लेकिन चलो एक्सपर्ट ही डाल देते हैं। माई सेल्फ माई कंपनी, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। अभी आप थोड़े टाइम के लिए बैठिए है, इंतज़ार करिए, वेबसाइट आपकी रेडी हो रही है। जस्ट कुछ समय के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है। Congratulations guys, your website is ready and it took just 28 seconds to build। तो व्यू योर वेबसाइट कर दें, देखना चाहते हो कि वेबसाइट कैसी बनी है। तो चलिए गाइस वेबसाइट देखते हैं कि किस तरीके की वेबसाइट बनी है। व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करना है आपने। तो ये आपकी वेबसाइट जो है वो बन के तैयार हो गई। अब आपने इसको अपने हिसाब से एडिट करना है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन बाद में करनी पड़ती है। ये एक प्री बिल्ड टेम्पलेट जो है वो हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा होम पेज है, ये हमारा अबाउट पेज है। आप इसको अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर्विसेज का यहाँ पर एक अलग सेपरेट पेज है, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन, आप देख सकते हो, वाई लव नेचर। मतलब इन चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंगली बाद में एडिट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट में हम जाते हैं तो ये कॉन्टैक्ट ऑप्शन आ जाती है यहाँ पर, है ना,
ठीक है। तो ये हमारा लोगो है, मैंने यहाँ फ़िलहाल हमारा लोगो नहीं है ये, मतलब इस टेम्पलेट का लोगो है। हम तो अभी अपना लोगो बनाएंगे ना, अभी अपन ब्रांड लोगो जो हमने बनाना है उसको अभी एडिट करेंगे अच्छे तरीके से, तब लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेन थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने वेबसाइट के अंदर लॉगिन कैसे करना है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट देखना चाहता हूँ कि वो कैसे दिख रही है, ठीक है। तो आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे इट्स योर डॉट स्टोर, तो ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है ये वेबसाइट आपकी। अब अगर मैं कहूँ कि आपने इसको एडिट करना है तो क्या आप कर पाओगे? ऐसे नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ तो एडिट की तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही है। देखो, आपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करने के लिए क्या करना है, ठीक है। जैसे मान के चलो ये नॉर्मल लिंक है ना, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, /WordPress admin, जब आप एंटर करोगे, ये देखिए गाइस, ये मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड। जो आपने यूज़र नेम बनाया था वो आपने यहाँ पर डाल देना है। आईडी जो आपने लगाई थी, जो शुरू में मैंने बोला था पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, है ना, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो जल्दी से हम अपना पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए हमारा वर्डप्रेस लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो अब ये वर्डप्रेस लॉगिन हो चुका है। अगर आप शॉर्टकट में वेबसाइट विजिट करना चाहते हो, ये देखो ऊपर नाम आ रहा है, राइट क्लिक करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। ये आ गई है हमारी वेबसाइट। तो अब आपने इसको एडिट कैसे करना है, देखिए यहाँ पर पेजेस की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, सर्विसेज, यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही हैं। अपीयरेंस, प्लगइन्स कौन से आपने यूज़ करने हैं, यूज़र्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। यही है वो टूल जिसका यूज़ करके हमने प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सीखना है। अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहोगे एंड तक, तो ये पूरा का पूरा टूल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है। बस आपके अंदर सीखने वाली इच्छा होनी चाहिए, तब आप इसको सीख पाओगे, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो जितने लोग सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, यस सर वी आर रेडी। तो होपफुली गाइज आप सभी को समझ आ गया होगा कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। अगले एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके अंदर काम कैसे करना है। कुछ मेन सेटिंग्स जो होती हैं, कुछ मेन चीज़ें जो होती हैं सबसे शुरू में जो आपने करनी होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बताऊँगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक और कॉमेंट ज़रूर करना है, और अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको एडिट कैसे करना है। अभी ये हमारा मेन थोड़ा टेम्पलेट रेडी हो गया है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से थोड़ा मैनेज करना है अच्छे तरीके से, वो कैसे करना है वो मैं आपको अगले एपिसोड के अंदर बताऊंगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।